नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक का नाम है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995, जिसको हम क्या कहते हैं डीपीसीओ एक्ट भी कहते हैं। तो हम ड्रग के बारे में आप जानते हैं कि ड्रग क्या है, कि वो केमिकल एक्टिव एजेंट जो हम यूज़ करते हैं ह्यूमन या एनिमल्स की डिजीज़ को ट्रीट प्रिवेंशन करने के लिए। प्राइस कंट्रोल का मतलब आप समझ गए, कंट्रोल करना, जो भी प्राइस है जो मूल्य है उसको एक फिक्स एक जगह पर कंट्रोल रखना। जो भी ड्रग के प्राइस को कंट्रोल करने के लिए जो है ये ऑर्डर जो है निकाला गया था। तो हम बात करते हैं कि ये जो डीपीसीओ एक्ट क्यों निकाला गया था, क्योंकि जो भी बात करें कि जो मैन्युफैक्चर कंपनी है, जो भी जो प्रोडक्शन कर रही है, जो फॉर्मुलेशन बना रही है, अगर मान लो वो प्रोटीन पाउडर बना रही है तो हमें 390 का मिल रहा है, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है मैन्युफैक्चर कंपनी में कितनी होती होगी। तो जो एक्चुअल कॉस्ट होती है उनकी जो 50 to 100 रुपीज़ होती है, तो वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में हमें कैसे मिलती है, क्योंकि जो भी कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाया है, कोई भी उसका जो एमआर है वो जाकर जो सेल करने के लिए जाता है, डॉक्टर के पास जाता है। तो मेनली बात है कि डॉक्टर को भी कुछ जो अपना हिस्सा होना चाहिए, चाहना पड़ता है कि कितना जो है टोटली उसको मिलेगा, मतलब कितना जो 100 150 रुपये की जो बचत उसे होगी। तो जो एमआर कहता कि सर हम आपको इतना जो है इस हिस्से में से इतना देंगे, तो आप हमारी जो है जो भी प्रोटीन पाउडर है इसको लिखिए। तो आपको भी पता है कि अगर डॉक्टर ने एक बार प्रिस्क्रिप्शन में अगर वो लिख दिया, तो जो भी जो पेशेंट्स हैं उनको विश्वास होता है कि डॉक्टर ने जो है ये लिखा तो हमें यही लेना है। तो इसी के चलते तो जो है मैन्युफैक्चर कंपनी ऐसा तो नहीं कि वो अपनी ओर से जो है उन डॉक्टर को देगी, तो हम जैसे जो कंज्यूमर है उन्हीं में से जो है वो वे रुपये जो है निकालती है। तो इसलिए जो है जो 550 से जो 100 रुपये जो मैन्युफैक्चर कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा था, वो जो है इतने हाई अमाउंट में जो हमें मिलता है। इसी को जो दवा के जो इन्हीं जो प्राइस के रेट को जो है कंट्रोल करने के लिए जो है गवर्नमेंट सरकार ने जो है डीपीसी जो है एक्ट निकाला था। अब आप बात करते हैं क्या क्या है जो हम कंटेंट में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे डेफिनेशंस के बारे में, जो भी ब्लड ड्रग का प्राइस किस तरह फिक्स किया जाता है, रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन क्या होता है, पावर टू फिक्स रिटेल प्राइस ऑफ शेड्यूल फॉर्मुलेशन, जो भी प्राइस है फिक्स किस सर्कमस्टेंस के अंदर जो फिक्स किया जाता है, हम जो भी सेल प्राइस है ब्लड ड्रग या फॉर्मुलेशन किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी और चार्ज जो अमाउंट है उसको किस तरह से रिकवर कर सकते हैं, कौन कौन से शेड्यूल्स है जो डीपीसी एक्ट के जो भी जो प्राइस ऑफ जो बल्क ड्रग का है वो डिसाइड किया जाता है किस शेड्यूल के द्वारा, ऑफेंस एंड पेनल्टी। तो इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं जो इंट्रोड्यूस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज द पावर कन्फर्म बाय सेक्शन 3 ऑफ द एसेंशियल कॉमेडी एक्ट 1995। जो डीपीसी एक्ट था ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है एसेंशियल जो कॉमेडी एक्ट है 1995 सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो है पावर में लाया गया था, फॉर इनेबलिंग द गवर्नमेंट टू डिक्लेयर ए सेलिंग प्राइस फॉर एसेंशियल एंड लाइफ सेविंग मेडिसिन एज टू इंश्योर दिस मेडिसिन आर अवेलेबल टू ए रीजनेबल प्राइस टू द जनरल पब्लिक। तो जो भी गवर्नमेंट का मेन मकसद क्या था कि जो भी जो ड्रग जो फॉर्मुलेशन की जा रही है उसका जो भी जो मेडिसिन है, लाइफ सेविंग मेडिसिन है, वो भी जो भी कस्टमर है, जो भी पुअर पीपल है, उनको एक रीजनेबल एक फिक्स प्राइस पर मिल सके, इससे ज़्यादा भी कोई भी अमाउंट जो है प्राइस उससे ना ले सकें। तो लेटेस्ट ड्रग जो प्राइस कंट्रोल जो ऑर्डर है जो अमेंडमेंट किया गया वाज इस 15/5/2013 को जो है ये दोबारा से जो रिप्लेस किया गया है 1995 को। हिस्ट्री की बात करें तो इन 1996 जो पार्लियामेंट मेंबर है उनको फेल्ट दैट मैन्युफैक्चर चार्जिंग, उनको पता लगा जो भी संसद के मेंबर थे कि जो ड्रग है उन पर जो फॉर्मुलेशन की जा रही है उन पर क्या हाई रेट ऑफ अमाउंट जो है चार्ज कर रही है मैन्युफैक्चर कंपनी। तो उसी हाई रेट को जो कंट्रोल करने के लिए जो डीपीसी एक्ट जो है 1996 पास किया गया था। इस इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। इसमें जो अमेंडमेंट हुए डीपीसी 1960 के बाद रिप्लेस हुआ 1970 में। 1974 में एक आती कमेटी बनी जो सबमिट की जाती रिपोर्ट इन 1975, फिर 1970 से 1979, 1979 से 1987। तो लास्ट में जो फाइनली जो है डीपीसी जो रिप्लेस हुआ था 1987 से 1995। अब जो रिप्लेसमेंट हुई है फाइनली वो 1995 से डीपीसी जो है 2013। ऑब्जेक्टिव क्या थे, एडिक्वेट प्रोडक्शन अचीव किया जा सके, इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, जो भी सप्लाई है जो बल्क ट्रक की उसको इंक्रीज किया जा सके और एक मेंटेन रखा जा सके, और एक अवेलेबल एक फिक्स प्राइस जो है अवेलेबल जो है पर्सनस को कराया जा सके, जो भी कस्टमर है उनको। मेन ऑब्जेक्टिव ये थे। डेफिनेशन की बात करते हैं जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या बल्क ड्रग, मतलब क्या है, कोई भी जो फार्मास्यूटिकल या केमिकल या प्लांट प्रोडक्ट जो इंक्लूड किया गया है उसका जो साल्ट या एस्टर जो भी एनालॉग डेरिवेटिव है एक फार्माकोपिल स्टैंडर्ड के अंदर किस स्पेसिफाई किया गया है ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 के अकॉर्डिंग, जो यूज़ की जाती है सच फॉर इंग्रेडिएंट, जो भी जो इंग्रेडिएंट है यूज़ की जाती है फॉर्मुलेशन में। तो शेड्यूल बल्क ड्रग क्या होता है, शेड्यूल बल्क ड्रग का मतलब है मीन बल्क ड्रग स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। वे बल्क ड्रग जो कि फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट के थ्रू जो है स्पेसिफाई की गई है। इसमें अंदर जो अपनी जो है 76 जो ड्रग है वे आती है जो कि गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड की गई है।
शेड्यूल फॉर्मुलेशन क्या है, मतलब वही फॉर्मुलेशन जो इंक्लूड इन द फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो फॉर्मुलेशन जो इंक्लूड है रेफर टू बाय उसके जो कि उसके जेनेरिक वर्जन या ब्रांड नेम से जो है ड्रग जो है रेफर की गई है। फॉर्मुलेशन की बात करते हैं, फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है, फॉर्मुलेशन मीन है मेडिसिन प्रोसेस आउट containing one or more bulk drug with or without use of pharmaceutical aid for internal external use in the diagnosis, treatment, mitigation, prevention of disease in human being or animal, but does not include any ayurvedic any medicine, any homeopathic and any substance to which provision of drug and cosmetic act 1940 do not apply। अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्रांड की, बात करें तो ब्रांड का मतलब क्या है, वो नेम या टर्म या कोई भी डिज़ाइन या सिंबल जो अदर फीचर्स जो आइडेंटिफाई करती है वन सेलर ड्रग एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑफ अदर सेलर, मतलब जो भी जो ड्रग है उसको जो आइडेंटिफाई किया जा सकता है ब्रांड के नाम से। अब बात करें सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है, वो प्राइस जो फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा फॉर शेड्यूल फॉर्मुलेशंस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द ऑर्डर, जो भी प्रोविजंस है ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनके अंदर जो भी शेड्यूल फॉर्मुलेशन के अंदर जो ड्रग है उनका जो है प्राइस फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। अब बात करते हैं लोकल टैक्सेस, लोकल टैक्सेस क्या है, मीन एनी टैक्स और लेवी या ड्यूटी paid by payable to the government or state government or any local body under any law time being enforced by the manufacturer or his agent and dealer। तो जो भी जो मैन्युफैक्चर है जो भी एजेंट डीलर जिनको जो टैक्स और एक लेवी जो ड्यूटी है पे करनी पड़ती है स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट को। मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, एमआरपी क्या है, मीन द सेलिंग जो प्राइस है और जो रिटेल प्राइस है उसको जो प्लस कर जो रिटेल प्राइस प्लस जो लोकल टैक्स एंड ड्यूटीज आर एप्लीकेबल एट विच द ड्रग सेल बी सोल्ड टू द अल्टीमेट कस्टमर एंड वेयर सच प्राइस इन मेंशन ऑन द पैक। मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, मतलब कि जो भी सेलिंग प्राइस और जो रिटेल प्राइस है प्लस में जो टैक्स जो पे किया गया था और कितनी ड्यूटी जो अप्लाई की गई थी उन सभी को मिलाकर जो भी जो प्राइस निकाला जाता है जो कस्टमर्स के लिए जो मेंशन किया जाता है उस पैक के ऊपर, जिसको हम एमआरपी कहते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। फार्माको इकोनॉमिक क्या है, मीन ए साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट कंपेयर द थेरेपेटिक वैल्यू ऑफ वन फार्मास्यूटिकल ड्रग और ड्रग थेरेपी टू अनदर्स। अब बात करते हैं रिटेल प्राइस क्या था, रिटेल प्राइस क्या है, रिटेल प्राइस ऑफ ड्रग फिक्स्ड इन द अकॉर्डेंस विद द प्रिसिजन ऑफ डीपीसीओ 1995 एंड इंक्लूडिंग सेलिंग प्राइस। हम शेड्यूल फॉर्मुलेशन नॉन शेड्यूल फॉर्मुलेशन के बारे में जानते हैं। शेड्यूल फॉर्मुलेशन क्या है, शेड्यूल फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है, वो फॉर्मुलेशन जिसकी जो स्ट्रेंथ है जो डोजेज है शेड्यूल के अंदर क्या है सेम होनी चाहिए। इफ द डोजेज फॉर्म एंड स्ट्रेंथ ऑफ ए शेड्यूल फॉर्मुलेशन आर चेंज इट केस टू बी ए शेड्यूल ड्रग, तो वो क्या है शेड्यूल ड्रग नहीं है। एग्जांपल की बात करें जो एमोक्सिसिलिन कैप्सूल डाइसोन इज कवर्ड अंडर शेड्यूल एंड एमोक्सिसिलिन टैबलेट 125 mg शैल नॉट बी कॉल्ड ए शेड्यूल ड्रग। और जो गवर्नमेंट के द्वारा एक सेम डोज या स्ट्रेंथ फिक्स की गई है शेड्यूल फॉर्मुलेशन के अंदर वो ड्रग की जो डोज है या कैप्सूल की डोज है उतनी ही होनी चाहिए, उस जो भी मैन्युफैक्चर कंपनी है उस डोज को चेंज नहीं कर सकती, तो उसको क्या है शेड्यूल फॉर्मुलेशन नहीं माना जाएगा। उस डोज की जो ड्रग है वो चेंज ड्रग की जो डोज है वो चेंज कर दी। तो नॉन शेड्यूल फॉर्मुलेशन क्या है, नॉन शेड्यूल फॉर्मुलेशन मीन फॉर्मुलेशन कंटेनिंग द मॉलिक्यूल्स एंड डोजेज स्ट्रेंथ ऑफ व्हिच आर नॉट स्पेसिफाइड इन, जो भी जो डोज या जो स्ट्रेंथ है जो शेड्यूल फॉर्मुलेशन के अंदर स्पेसिफाइड नहीं है पर शेड्यूल के अंदर, उसके अलावा जो भी जो ड्रग है वो क्या कहलाती है नॉन शेड्यूल फॉर्मुलेशन ड्रग या फॉर्मुलेशन। एग्जांपल जैसे एक्लोफिनेक, नॉरफ्लेक्सिन, डेबिपेराजोल। अब बात करते हैं प्राइस ऑफ बल्क ड्रग। तो गवर्नमेंट के जो पावर है फिक्स करने के लिए मैक्सिमम सेल प्राइस जो फिक्स करती है सेल प्राइस को गवर्नमेंट शैल टेक इन द फॉलोइंग कंसिडरेशन, जो भी जो पोस्ट जो टैक्स रिटर्न है 40% होना चाहिए, नेट वर्थ का जो रिटर्न होना चाहिए 20% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कोई जो न्यू प्लांट है तो उसका जो रिटर्न होगा 12 बेस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट। अब स्टेज ऑफ प्रोडक्शन की बात करें जो पोस्ट जो टैक्स रिटर्न है वो 18% होगा उसके नेट वर्थ के जितना जो प्रोडक्शन है एंड 26% होगा कैपिटल एम्प्लॉयड के। जिस टाइम पर जो प्रोडक्शन है ड्रग मैन्युफैक्चर का फिर डिटेल इन्फॉर्म जो मैन्युफैक्चरर्स को एक फॉर्म भरना पड़ता है डिटेल वन एंड गिव नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर पर देनी जो नेसेसरी है जो ड्रग से रिलेटेड जो नेसेसरी है जो जानकारी है जो गवर्नमेंट को देनी पड़ती है 15 दिन के अंदर। मेक नेसेसरी इंक्वायरी एंड देन गवर्नमेंट जो भी इंक्वायरी जो भी जो नेसेसरी की जो जानकारी जो इन्फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चर के द्वारा भेजी गई थी उन्हें इंक्वायरी करती है, तो फिर उसके बाद जब गवर्नमेंट फिक्स करती है मैक्सिमम सेल प्राइस तो उस ड्रग का नोटिस करती है ऑफिशियल गैजेट के अंदर। गवर्नमेंट जो फिक्स और रिवाइज करती है प्राइस ऑफ नॉन शेड्यूल, गवर्नमेंट ही जो है फिक्स और रिवाइज करती है जो नॉन शेड्यूल जो बल्क ड्रग है जिनकी जो डोजेज और जो स्ट्रेंथ है वो सेम नहीं होती। अब बात करते हैं रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन। तो रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन जो कैलकुलेट किया जाता है उसका फॉर्मूले की बात करें जो आर.पी का मतलब क्या है रिटेल प्राइस, M.C का मतलब क्या है मटेरियल की कॉस्ट कितनी थी, C कन्वर्जन कॉस्ट कितनी थी और जो पैकेजिंग मैस्टिक कॉस्ट कितनी थी, जो पैकेजिंग पर चार्ज कितना आया मल्टीप्लाई 1 + MAP मैक्सिमम अलोवेबल जो पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपेंस हुआ
बाय 100 प्लस जो एक्साइज ड्यूटी है, इन सभी को जोड़कर जो भी जो टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग जो की है ड्रग पर, उसका टोटल जो रिटेल प्राइस एक्साइज ड्यूटी सभी को जोड़कर क्या है रिटेल प्राइस जो है फॉर्मुलेशन का वो निकाला जाता है। पावर टू फिक्स रिटेल प्राइस ऑफ शेड्यूल फॉर्मुलेशंस, गवर्नमेंट जो है फिक्स करती है रिटेल प्राइस जो बल्क ड्रग जो भी बल्क ड्रग है उसका जो गवर्नमेंट है जो है फिक्स करती है रिटेल प्राइस को। एंड मैन्युफैक्चर ड्रग इन ए शेड्यूल फॉर्मुलेशन, जो प्राइस रिवीजन है सच फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चर शुड अप्लाई विद इन 30 डे। कोई भी जो मैन्युफैक्चर है जो भी अपने ड्रग है उसका प्राइस रिवीजन कराना चाहता है तो उसको 30 डे के अंदर जो है अप्लाई करना होता है। फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट फिक्स रिटेल प्राइस विद इन 2 मंथ। विदाउट अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट जो भी मैन्युफैक्चर है इंक्रीज नहीं कर सकता रिटेल प्राइस ऑफ ड्रग के, ना इसको कोई भी जो मार्केट जो उन्होंने फॉर्मुलेशन जिसने तैयार किया मार्केट में नहीं ला सकता विदाउट अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। नो पर्सन जो इंपोर्ट भी नहीं कर ना ही इंपोर्ट कर सकता है शेड्यूल फॉर्मुलेशंस को विदाउट अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। तो फिक्सेशन ऑफ प्राइस अंडर सर्कमस्टेंस, किस सर्कमस्टेंस के अंदर जो है प्राइस है वो फिक्स किया जाता है। इफ एनी मैन्युफैक्चर जो बल्क ड्रग फेयर टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर फिक्सेशन और फेयर टू गिव इन्फॉर्मेशन विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, जो भी जो मैन्युफैक्चर है जो भी जो बल्क ड्रग या फॉर्मुलेशन उसने तैयार किया अगर उसके जो एप्लीकेशंस है अगर वो प्राइस को फिक्स कराने के लिए अगर फेल हो जाता है गवर्नमेंट को स्पेसिफाइड जितना जो गवर्नमेंट ने टाइम पीरियड दिया था उसके अंदर अगर वो एप्लीकेशन सबमिट नहीं करा पाता है तो उसके बाद जो है गवर्नमेंट क्या है अपनी ओर से जो है उसका जो प्राइस है जो भी ड्रग का फॉर्मुलेशन का वो क्या अपनी ओर से जो है फिक्स कर देती है। कंट्रोल ऑफ सेल प्राइस ऑफ ड्रग एंड फॉर्मुलेशंस, कोई भी जो पर्सन या रिटेलर सेल द ड्रग फॉर्मुलेशन टू एनी कस्टमर एंड इंक्रीज प्राइस स्पेसिफाइड इन करंट प्राइस लिस्ट इंडिकेटर कंटेनर लेवल, मतलब जो भी जो प्राइस है जो भी मेडिसिन या जो भी ड्रग है फॉर्मुलेशन कंटेनर पर जो दिया गया है उससे ज़्यादा कोई भी जो पर्सन या रिटेलर है उस ड्रग या फॉर्मुलेशन को किसी भी कस्टमर को नहीं बेच सकता। पावर टू रिकवर और चार्ज अमाउंट, ये कि कोई भी जो मैन्युफैक्चर या इंपोर्टर है अगर हाई प्राइस ऑफ अमाउंट जो है चार्ज कर रहा है उस फॉर्मुलेशन पर जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स की गई थी एक रीजनेबल प्राइस पर, तो जो गवर्नमेंट क्या है उस हाई जो अमाउंट जो चार्ज किया जा रहा है उसको क्या है रिकवर कर सकती है। अब हम बात करते हैं शेड्यूल विद पीपीसी, कौन कौन से शेड्यूल जो हमने पढ़ा था जो प्राइस या ड्रग का वो शेड्यूल फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल है ना अदर शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है फिक्स किया जाता है। तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या है जो 76 जो अपनी ब्लड ड्रग आती है जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई की गई जैसे पेंसिलिन एरेंटिडिन क्लोरोक्विन, डायग्राम भी दिया गया है जैसे किसी में जो 76 ड्रग है उनके बारे में लिखा हुआ है, आप देख लेना कौन कौन सी जो शेड्यूल के अंदर जो है 76 जो ड्रग है आते हैं जिनकी डोजेज और जो स्ट्रेंथ है गवर्नमेंट ने फिक्स की गई है। अब सेकंड शेड्यूल की बात करें तो सेकंड शेड्यूल के अंदर जो इंक्लूड होते हैं फॉर्म्स इंक्लूड होते हैं। फॉर्म्स 1 क्या है एप्लीकेशन फॉर फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ प्राइस, जो भी प्राइस है ड्रग का उसका फिक्सेशन रिवाइज करने की जो एप्लीकेशन सबमिट करानी होती है। फॉर्म 2 है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड विद प्राइस ऑफ नॉन शेड्यूल ड्रग। फॉर्म 3 एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल रिवीजन ऑफ प्राइस ऑफ शेड्यूल फॉर्मुलेशन। ऐसे ही 4, 5, 4, 6 ये है आप पढ़ लेना। उसके बाद थर्ड शेड्यूल में जो डिवाइड किया है उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है कितना टर्नओवर जो है पर ईयर हो रहा है। कैटेगरी ए में डिवाइडेड किया गया कि कितनी लार्ज यूनिट जो है टर्नओवर हो रही है एक्सीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में 6 करोड़ पर एनुअम। कैटेगरी बी में जो मीडियम साइज जो यूनिट है टर्न ओवर हो रही है बिटवीन 1 करोड़ टू 6 करोड़ पर एनुअम। और कैटेगरी सी में जो डिवाइड की गई है जो ड्रग है जो टर्न ओवर हो रहा है लेस देन 1 करोड़ पर एनुअम। ऑफेंस एंड पेनल्टी की बात करें तो ही शैल बी पनिशेबल्स विद इम्प्रिजमेंट फॉर 1 ईयर एंड आल्सो लायबल टू फाइन्स इन द केस और एनी अदर ऑर्डर विद द इम्प्रिजमेंट फॉर नॉट लेस देन 3 मंथ बट विच में एक्सटेंडेड टू 7 ईयर एंड आल्सो भी लायबल टू फाइन। जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो डीपीसी एक्ट के अंदर जो रूल बनाए गए थे अगर उससे ज़्यादा अमाउंट में कोई भी प्राइस ऑफिस बेचता हुआ मिलता है तो उसको क्या है जो मैन्युफैक्चरिंग अगर ज़्यादा अमाउंट में जो चार्ज रेट कर रही है तो उसको क्या है पुलिसेबल किया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जो आज हमने जो है डीपीसी एक्ट के बारे में पढ़ा।